दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए एक और फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम आपको एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ये न्यूमेरिकल भी पेपर के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल के बेस पर हम आपको बताएंगे, अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं आएंगे। पूरी गारंटी हमारी है। इतना डिटेल में इतना अच्छे से बता देंगे कि आप अगर इस टाइप का आता है तो आप छोड़ कर नहीं आएंगे। कमेंट करके ये बताइएगा, जब पूरा क्लास देख लीजिएगा, कि कौन कौन बच्चा इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाया है, कौन छोड़कर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास में इसको डिटेल कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर 2022 का सेट नंबर 7 इसको सॉल्व कराया जा रहा है। इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है। केवल एमसीक्यूज को छोड़कर सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और देखना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है अनसॉल्व्ड के नाम से। इसकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी वहां पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, वहां पर आपको मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको डाउट है तो आप ये जो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी हम दे देंगे। फिलहाल इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक थ्योरी वाला है और साथ में एक न्यूमेरिकल भी लगा हुआ है, इसलिए 5 नंबर यानी लॉन्ग की पूरी जुगाड़ है आपकी 5 नंबर की। पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर समझाते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कला संबंध तथा कला असंबंध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ये तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये थ्योरी वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि कला संबंध और कला असंबंध स्रोत है क्या। तो देखिए, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। क्या लिखा हुआ है कि ऐसे स्रोत जिससे चलने वाली सभी प्रकाश तरंगों का कलांतर, भाई कलांतर का मतलब होता है फाई। इस तरीके से जो बनाते हैं सिंबल, इसको पढ़ते हैं फाई। जब कला का मतलब क्या होता है? चलने में अंतर, यानी कि इसको डिनोट करते हैं फाई से। तो जब भी फाई का मान कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है नियत। इसका मतलब होगा जब भी ये कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, तो उसे क्या कहेंगे? कला संबंध स्रोत। अगर इसी जगह पर फाई का मान कांस्टेंट ना होकर क्या हो? बदलता रहे, परिवर्तित होता रहे, तो वो क्या कहलाएगा? कला असंबंध स्रोत। समझ में आ गया? क्या है, दोनों लाइनें बस समान है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करना है। ये देखिए, दोनों में अगर संबंध है तो वहां पर कलांतर क्या रहेगा? नियत। और अगर असंबंध है तो क्या करना होगा? कलांतर का मान कैसा हो जाएगा? परिवर्तित होगा। वो क्या कहलाएगा? कला असंबंध स्रोत। तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। और दोनों में आपको यही बताना था कि आप इससे समझते क्या है। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है बस। अब क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसको पढ़ते हैं। साथ में दे रखा है कि यंग के 2 प्रयोग में झुर्रियों के बीच की दूरी दे रखी है 0.28 मिलीमीटर। ये जो mm लिखा है इसका मतलब है मिलीमीटर। जब इसको हटाते हैं और मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बता चुके हैं, अगर मिलीमीटर है तो क्या करेंगे हम? 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कब? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि पर्दा जो है 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य का भाई मतलब होता है लैम्डा, आपको निकालना है। अब ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है? हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। क्या कराया था? फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। तो उसमें हमने पूरा प्रूवमेंट कराया था। क्या आया था? जल्दी से बताइए, याद करिए क्या आया था। ये भी उस क्लास में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला डेरिवेशन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या आता है? W बराबर लैम्डा डी अपॉन में डी, यही तो आता है प्रूवमेंट। लास्ट में क्या आता है? W बराबर लैम्डा डी अपॉन में डी। ये क्या होता है? फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक होता है। फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अभी तक प्रिपेयर नहीं है तो जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, पेपर के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जो सवाल है यहीं से लगेगा, इसी डेरिवेशन से लगेगा। अगर आपने ये डेरिवेशन अच्छे से किया होगा तो आपको ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में
आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो डब्लू है यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई, क्या है, ब्रिथ बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हो जाती है फ्रिंज की चौड़ाई। लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, यही आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इस वाले क्वेश्चन में। डी क्या होती है, डी भाई है दो झिर्री जो होती है उनके बीच, सॉरी ये जो डी है कैपिटल वाला, ये दो पर्दों के बीच की डिस्टेंस है, और ये वाला जो डी है स्मॉल डी, ये झिर्रियों के बीच की डिस्टेंस है। हमने कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया था, अभी दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसका फिगर बनाया था फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक पे। हमने आपको कहा जो झिर्रियों के बीच की दूरी है वो क्या कहलाई थी, स्मॉल डी, और दो पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी था। ये भाई दो पर्दे हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल डी। ये देखिए चित्र को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी में, कैपिटल डी और स्मॉल डी में, इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। जो ये दो पर्दे हैं, एक ये वाला और ये वाला, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, कैपिटल डी। लेकिन ये जो दो स्लिटें हैं इनको आप कह सकते हैं, स्लिट भी आपका लिख कर आ सकता है या झिर्रियां भी लिख कर आ सकता है, झुर्रियां, ठीक है, झिर्रियां। तो अगर झिर्रियां लिख कर आए या स्लिटें लिख कर आए, जो भी आपका लिख कर आए, तो ये इसकी बात करी जा रही है, यानी S1 और S2 के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। अगर झिर्री की बात करी गई है तो ये जो ये वाले दो छेद हैं, S1 और S2 छिद्र हैं, इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, और दो पर्दों के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी। यानी कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, डी भी दे रखा है, कैपिटल डी भी दे रखा है, लैम्डा आपको निकालना है। और देखते हैं क्या क्या दे रखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखा गया है कि झुर्रियों के बीच की दूरी, यानी कि झुर्री की बात करा गया है, झुर्री का मतलब क्या है यहाँ पर, स्मॉल डी। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.28 मिलीमीटर। इसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 10⁻³ ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये डी की वैल्यू होगी। पर्दा दे रखा है, पर्दे की दूरी अभी बताई क्या होती है, कैपिटल डी, तो ये कैपिटल डी का मान दे रखा है 1.4 मीटर। उसके बाद देखते क्या दे रखा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी दे रखी है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आप इसको सॉल्व करते आ रहे होंगे, तो हमने एक हेडिंग करवाई थी, वहां पर दीप्त फ्रिंज के लिए दो हेडिंग्स हुई थी, एक दीप्त फ्रिंज के लिए मान आपने निकाला था और एक अदीप्त के लिए निकाला था, दोनों अलग अलग निकाले थे ना। पहले हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए सॉल्यूशन डालेंगे, जो जो क्वेश्चन में पहले दे रखा था वो हम नोट कर लिए हैं। ये देखिए स्लिटों के बीच की दूरी ये पूरी लिखी हुई है, पर्दे के बीच की दूरी ये लिखी हुई है। उसके बाद आपको जो हम बताने जा रहे हैं, हमने उस डेरिवेशन में दो हेडिंग्स कराई थी, एक था दीप्त फ्रिंज के लिए आपने निकाला था, एक अदीप्त के लिए निकाला था। तो क्वेश्चन में दीप्त की बात हो रही है, अगर दीप्त की बात हो रही है तो फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर n लैम्डा d अपॉन में d, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में दीप्त ना आए, अदीप्त आ जाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, क्या था हमारा, n-½ लैम्डा डी अपॉन में डी। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर केवल n है, यहाँ पर n-½ हो जाएगा, ठीक है। अगर दीप्त की बात करी गई है तो केवल आप n लगाएंगे, फॉर्मूला ये आप लगाएंगे, और अगर अदीप्त की बात करी गई है तो माइनस में ½ और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोनों में आप अंतर समझ लीजिए, दीप्त के लिए ये वाला, अदीप्त के लिए ये वाला। क्वेश्चन में साफ साफ हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ ये देखिए लिखा हुआ है कि चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, क्या लिखा हुआ है, दीप्त, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x बराबर n लैम्डा d अपॉन में d, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कह रहा है, चतुर्थ, चतुर्थ का मतलब है 4 की बात करा जा रहा है, यानी x4 की ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी x4 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से हम सेंटीमीटर हटाएंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 1 × 10⁻⁻2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन में ये 3 चीजें दे रखी थी, निकालना क्या है, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी बता दिया हमने आपको, x = लैम्डा n लैम्डा d अपॉन में d। कब, जब दीप्त की बात आ रही है, ठीक है। चतुर्थ था तो हमने x की जगह पर x4 कर दिया, सारी वैल्यूज हमको दे रखी हैं। x4 की क्या थी, 1 × 10⁻⁻2, 1 आप लिखे ना लिखें क्योंकि इतना ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। उसके बाद n की वैल्यू, चतुर्थ था, चतुर्थ का मतलब है 4, ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आ गई। लैम्डा ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको निकालना है। d की वैल्यू दे रखी है 1.4 और स्मॉल d की ये दे रखी है, सारी वैल्यूज को केवल यहाँ पर पुट किया गया है बस।
अब उसके आगे देखिए कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट को हटाया, इस वाले पॉइंट से हट जाएगा, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट जब हटाते हैं तो यही तो देखते हैं कि बाद वाली जो डिजिट्स है वो इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पर भाई 2 थी, यहाँ पर 1 है, तो पॉइंट तो हटाएंगे लेकिन यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 28 आ गया, ये है पावर -3, ये है -2, दोनों ऐड हो जाएगी इस तरीके से, तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर -5। तो देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेप आ गया समझ में। 28 गुणे 10 की पावर -5 कैसे आया, 28 इधर गया, पॉइंट तो पहले ही हमारा हट चुका था, 10 की पावर -3 और -2 दोनों ऐड होके क्या आ गया -5। अब इधर वाला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर बचा है 4 इंटू लैम्डा इंटू में 140 कैसे आया था भाई, यहाँ से पॉइंट जब हमने हटाया था तो यहाँ 0 बढ़ा लिया था, यानी 140 आ गया था। और 140 चौक कितने होते हैं, 560 यानी 560। लैम्डा जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलने दिया, केवल मल्टीप्लाई करी है बस। अब क्या करेंगे हम, इस 560 को इसके नीचे पहुंचा देंगे, क्यों, गुणे में है तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे भाग में। तो अगले स्टेप में देखिए इसके नीचे आ गया, लैम्डा जैसा अलग था उसको अलग कर दिया, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। अब क्या करेंगे, 28 को आप जब इससे डिवाइड करेंगे, 28 × 28 और 28 दूनी 56, एक ही 0 यानी आ जाएगा 1/20, और गुणे में 10 की पावर -5 चल ही रहा है, तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लिख दीजिए मात्रक इसका मीटर। यह आ गया है लैम्डा का मान। इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करके लिखे तो 1/20 को हम लिख सकते हैं 0.05। तो देखिए हमने 0.05 यहाँ पर लिखकर दिखा दिया। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही कहा जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉइंट हटाना है तो पॉइंट जब हटेगा तो ये 2 0 यहाँ पर और बढ़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर -7 आ जाएगा, 2 0 यहाँ पर और घट जाएंगे। ठीक है, तो -5 पावर चल रही थी तो -7 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर सही है, बस मात्रक लिखना मत भूलेगा, मीटर। उसके बाद जब आप यहाँ से -7 हटाएंगे और 3 0 अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो वो आपका एंगस्ट्रॉम में बन जाएगा। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में हटाते हैं तो -10 लगाते हैं ना, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5000 गुणे में 10 की पावर -10, तो आपका यही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये तीनों ही आंसर आपके सही हैं। जहां तक आपकी बस की हो आप अच्छे से कर पाए कर लीजिए। यहाँ पर भाई हमने पॉइंट हटा हटा के सॉल्व करके आपको दिखाया है। अगर आप इसी को यहीं तक छोड़ना चाहें यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, कहाँ तक, 1/20 गुणे में 10 की पावर -5, यहाँ तक भी छोड़ देंगे, ये भी इफिशियंट है, ये भी आपका बिल्कुल सही कहा जाएगा। अगले स्टेप में केवल हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा तो 0.05 आ गया, बस। जितना आपको समझ में आया है आप वहां तक आंसर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही कहा जाएगा। लेकिन ये आप याद रखें कि अगर लैम्डा है तो मात्रक लिखना ना भूलें, उसका मीटर। समझ में आ गया पूरे क्लास में मैं डिटेल में पूरे सवाल को बता दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में आता है तो 2-4 केवल फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन कौन सा, एक तो फॉर्मूला यही बता दिया, अगर दीप्त फ्रिंज के लिए है तो ये वाला लगाना है, x = n लैम्डा d/d। चतुर्थ था तो 4 कर दिया, अगर यहाँ पर आ जाता द्वितीय तो 2 कर देते, तृतीय आता 3 कर देते, मतलब जो भी यहाँ पर दे रखा होता नंबर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4, 5, 6 उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ओके, और अगर अदीप्त आएगा, अदीप्त के लिए क्या करेंगे जल्दी से बताइए, तो फॉर्मूला हो जाएगा x = n-12 लैम्डा d/d। ठीक है, अगर आपका अदीप्त आता है तो यहाँ पर ये वाली चीज अलग हो जाएगी, दीप्ति के लिए केवल n थी और इसके लिए n-12। और अगर इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपकी चौड़ाई निकालने के लिए, तो चौड़ाई तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, लैम्डा d/d। ठीक है, सारी हमने क्वेश्चंस में, पूरे क्वेश्चंस में अगर इस टाइप का आता है तो केवल यही 3 फॉर्मूले से पूछा जाएगा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाकर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। बस इसी में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि झिर्रियों की दूरी को किससे लिखें और पर्दे की दूरी को किससे लिखें, बस मेन कन्फ्यूजन जो है वो यहीं पर क्रिएट होती है। तो आप बस इतना याद रखिए, अगर झिर्री की बात करी गई है यहाँ पे झिर्री होगा, ठीक है, झिर्री की बात करी गई है तो स्मॉल डी की बात होगी, और अगर पर्दे की बात करी गई है तो कैपिटल डी की। बस इतना आप याद रखेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं गलत होगा अगर इससे रिलेटेड आता है। तो आई होप
पूरा क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले नए क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय